Hello students, in this video lecture we will discuss what is management of crisis. So first introduction, an anticipated event can negatively affect a significant segments of the institutional population and often involves serious injury or death. For example, school bus crashes, natural disaster, multiple injuries and death can lead to crisis in any institution. So there is need to manage crisis properly. It requires to have proper crisis management team which includes the principal, counselor, teacher, school nurses and school social workers. मीन्स एंटिसिपेटेड इवेंट्स मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड और प्रेडिकेटेड इवेंट्स जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशन में। और ऐसे प्रेडिकेटेड इवेंट्स और नॉट एक्सपेक्टेड इवेंट्स में सीरियस इंजरीज और डेथ इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल बस क्रशेस में स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशन नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। सेकेंड वन इज़ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर मीन्स फ्लड्स, साइक्लोन एंड अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या होते हैं, क्राइसिस या नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकता है। देन मल्टीपल इंजुरीज। मल्टीपल इंजुरीज मीन्स मल्टीपल ट्रॉमा हैविंग सेवरल सीरियस इंजुरीज from something like a falling or attack or crush. The last one is death. So this all can leads to crisis in any institution. So there is a needs to manage the crisis properly. So ऐसे प्रेडिकेटेड इवेंट्स के लिए प्रॉपर क्राइसिस मैनेजमेंट टीम रिक्वायर होते हैं, जिसमें इंक्लूड होते हैं प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, स्कूल नर्सेस एंड स्कूल सोशल वर्कर्स। अंडरस्टूड? So next is strategies of effective crisis management. Strategies means high level of plan to achieve one or more goals under the condition. Here condition is negative events. So in simple word, strategies means how handling a crisis situation. So here first point, plan of crisis management. In that there should be written plan of each crisis which should be made available to each and every member so that they can take timely action as desired in the plan in case of crisis. It means हर एक क्राइसिस का रिटर्न प्लान होना चाहिए, और ये जो रिटर्न प्लान और फॉर्मुलेटिंग प्लान है वो मेड अवेलेबल होना चाहिए ईच एंड एवरी मेंबर से, so that they can take timely action in case of any crisis. Second is training and maintenance. In that only formatting plan is not enough, rather proper training should be given to the staff so that they should know what they can supposed to do in case of crisis. It means ओनली फॉर्मेटिंग प्लान इनफ नहीं है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, इसके साथ हमको क्या करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी है स्टाफ्स को, जिससे उनको पता रहेगा कि इन केस ऑफ क्राइसिस उनको किस तरीके से एक्शन लेनी है। देन थर्ड इज कम्युनिकेशन. इन दैट क्राइसिस मैनेजमेंट should include detailed communication plan as the information regarding the crisis needs. So here impart to authorities, parents, community, etc. as it will help in the minimize the effect of crisis. It means communication क्या है, एक तरह का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है किस चीज़ के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में इंक्लूड होती है डिटेल कम्युनिकेशन प्लान एज द इंफॉर्मेशन, किसके बारे में, रिगार्डिंग द क्राइसिस नीड्स। सो यहाँ पर अलाउ करते हैं हम अथॉरिटीज़ को, पेरेंट्स को और कम्युनिटी को, जिसकी वजह से हमको क्या हेल्प होता है, जो भी क्राइसिस के इफ़ेक्ट है वो क्या होते हैं, मिनिमाइज होते हैं। देन लास्ट वन इज़ क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम. इन दैट there should be school crisis response team which can operate at 3 level: individual, school, district and community. Means यहाँ पर क्या है, स्कूल क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम में 3 लेवल में ऑपरेट किया जाता है। फर्स्ट है इंडिविजुअल लेवल, सेकंड स्कूल लेवल एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी लेवल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीम मीन्स क्राइसिस मैनेजमेंट में जितने भी टीम मेंबर इन्वॉल्व होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर फॉर प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन एट ऑल ग्रेड लेवल. डेवलप एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर मीन्स
जो भी प्लान, मेथड, डिज़ाइन और आइडियाज़ है वो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और पॉलिसी बेस्ड प्रोसीजर होना चाहिए फॉर प्रिवेंशन, इंटरवेंशन एंड पोस्ट इंटरवेंशन के लिए, और ये सभी ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए. देन सेकेंड इज स्टैब्लिश ए सिस्टमेटिक अप्रोच फॉर आइडेंटिफाई, रिफरिंग एंड असेसिंग स्टूडेंट एट रिस्क ऑफ सुसाइडल एंड अदर बिहेवियर दैट वुड एंडेंजर देमसेल्फ और अदर्स. इट मीन्स स्टैब्लिश करनी है एक सिस्टमेटिक अप्रोच. ठीक है, मीन्स ये क्या होता है, मोस्ट इफ़िशिएंट होता है और ये कंसिस्टेंट एंड ऑप्टिमम रिजल्ट होता है. ठीक है, तो इसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिफरिंग कर सकते हैं, असेसिंग कर सकते हैं किनको, इफ़ स्टूडेंट क्या है, रिस्क ऑफ सुसाइडल में है और अदर बिहेवियर में है. ठीक है, तो उस टाइम हम ये कर सकते हैं. देन थर्ड इज डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट, स्टाफ एंड कम्युनिटी ऑन रिफरल प्रोसीजर. डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन मीन्स सेफ्टी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं किनको, स्टाफ्स को, स्टूडेंट्स को और कम्युनिटी को ऑन रिफरल प्रोसीजर. रिफरल प्रोसीजर मीन्स ये तरह क्या होता है, सेफ्टी प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होते हैं. मीन्स सेफ्टी ऑन बेनिफिट्स एंड रिस्क बैलेंस, इसके बारे में हम क्या करते हैं, प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं. देन फोर्थ इज प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर टीचर एंड स्टाफ. कंडक्ट ड्रिल्स. कंडक्ट ड्रिल्स मीन्स एक तरह का क्या होता है, ये सेफ्टी ड्रिल होता है दैट इज़ प्रैक्टिसाइड टू प्रिपेयर पीपल फॉर एन एमरजेंसी. ठीक है, एमरजेंसी कंडीशन में किस तरीके से हमको सेफ्टी लेनी है, हम उनके बारे में क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं किनको, टीचर को एंड स्टाफ को. देन लास्ट वन इज फिफ्थ, असिस्ट द प्रिंसिपल इन कंट्रोलिंग एमरजेंसी सिचुएशन. मीन्स इसमें क्या बोल रहा है, हमको क्या करना है, असिस्ट करनी है प्रिंसिपल को इन कंट्रोलिंग एमरजेंसी सिचुएशन में. नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर. देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट. मीन्स स्टूडेंट प्रोटेक्शन के लिए जो प्रोसीजर होते हैं वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट है इवाकुएशन. प्रिपेयर क्लासरूम एमरजेंसी किट, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज स्टूडेंट एंड रूट टू प्री डेसिग्नेट सेफ एरिया विद इन द स्कूल और टू एन ऑफ-साइट इवाकुएशन शेल्टर. Means prepare classroom emergency kit. For example, emergency kit, list of student with photo, battery power flashlight, blanket, breathing mask, disinfection wipes, food and water. एंड डायरेक्ट एंड सुपरवाइज स्टूडेंट के लिए क्या होता है, प्री डेसिग्नेट सेफ एरिया होता है विद इन द स्कूल, और क्या होता है, ऑफ साइट इवाकुएशन शेल्टर होता है. देन सेकेंड इज स्टूडेंट असेंबली. मेंटेन ऑर्डर वाइल इन स्टूडेंट असेंबली एरिया. हमको क्या करना है, मेंटेन करना है ऑर्डर जब स्टूडेंट असेंबली एरिया में है. ठीक. देन थर्ड इज स्टूडेंट अकाउंटिंग. वेरीफाई द लोकेशन एंड स्टेटस ऑफ एवरी स्टूडेंट, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल अबाउट द कंडीशन ऑफ एनी स्टूडेंट दैट नीड्स एडिशनल असिस्टेंस. मीन्स हर एक स्टूडेंट का लोकेशन और स्टेटस क्या करना है, वेरीफाई करना है. अगर ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसको एडिशनल असिस्टेंस की नीड है तो उनके बारे में क्या करना है, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करनी है. फोर्थ पॉइंट इज establish a partner system to pair teacher and classes so that some teacher can assist with other tasks such as first aid, rescue, community relation and search. मीन्स हमको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है पार्टनर सिस्टम टू पेयर टीचर और क्लासेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, जो अदर टीचर है वो क्या कर सकते हैं, अदर टास्क में असिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड में, सर्च में, रेस्क्यू में और कम्युनिटी रिलेशन में. देन फिफ्थ इज remain with assigned student throughout the duration of the emergency unless otherwise assigned through a partner system or until every student has been released through the official, it's called student release process. student release process एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एमरजेंसी ड्यूरेशन के टाइम हमको क्या करना है, स्टूडेंट्स के साथ रहना है. अदरवाइज़ क्या करना है, उन्हें पार्टनर सिस्टम के थ्रू उनको उस प्लेस से रिलीज़ करना है जब तक कि पूरे स्टूडेंट रिलीज़ नहीं हो जाते. ये जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट रिलीज प्रोसेस. नेक्स्ट इज पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. मीन्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, मीडिया एंड सिटीजन. So here what, school staff will release information to the parents and to the general public only through a designated
पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मीन्स जो स्कूल स्टाफ होते हैं वो क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन रिलीज कर रहे हैं किनको, टू द पेरेंट्स को एंड टू द जनरल पब्लिक को थ्रू ए डेसिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। और ये जो डेसिग्नेटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होते हैं वो डेसिग्नेटेड होते हैं बाय द पब्लिक अथॉरिटीज से इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में। सो दिस मे बी सुपरिटेंडेंट ऑफ स्कूल, प्रिंसिपल और अदर डेसिग्नेटेड इंडिविजुअल हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ड्यूटीज़ जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की होती है। सो इसमें फर्स्ट इंक्लूड है आइडेंटिफाई ए पोटेंशियल न्यूज़ सेंटर साइट अवे फ्रॉम एमरजेंसी ऑपरेशन वेयर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव कैन रिसीव ब्रीफिंग्स। मीन्स सबसे पहले क्या करते हैं, एमरजेंसी ऑपरेशन के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल न्यूज़ सेंटर साइट को, जहाँ पर क्या करते हैं मीडिया रिप्रेजेंटेटिव इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ब्रीफिंग मीन्स इंफॉर्मेशन। देन सेकेंड ड्यूटी प्रिपेयर पब्लिक इंफॉर्मेशन किट। पब्लिक इंफॉर्मेशन किट मीन्स मीडिया किट, जिसमें इंक्लूड होते हैं आइडेंटिफिकेशन, मैप, सप्लाई, साइन, फॉर्म, सैम्पल न्यूज़ रिलीजर, बैटरी पावर रेडियो एंड स्कूल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। देन थर्ड इज कलेक्ट, वेरीफाई एंड डिसेमिनेटेड इंफॉर्मेशन टू द मीडिया। नेक्स्ट इनकी ड्यूटी क्या होती है, ये क्या करते हैं, मीडिया से क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं एंड वेरीफाई करते हैं। फोर्थ ड्यूटी इज स्टैब्लिश रेगुलर टाइम शेड्यूल फॉर न्यूज़ ब्रीफिंग एंड पीरियोडिक अपडेट्स। न्यूज़ ब्रीफिंग मीन्स न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड पीरियोडिक अपडेट्स के लिए टाइम शेड्यूल क्या करते हैं कि रेगुलर स्टैब्लिश करते हैं। देन लास्ट वन इज फिफ्थ, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर द जनरल पब्लिक, इंक्लूड ए फॉर्मेट फॉर सेंसरी इम्पेयर्ड और नॉन इंग्लिश स्पीकर पर्सन इफ नीडेड। मीन्स इंफॉर्मेशन क्या करते हैं कि प्रोवाइड करते हैं फॉर द जनरल पब्लिक के लिए, जिसमें इंक्लूड होते हैं फॉर्मेट फॉर सेंसरी इम्पेयर्ड और नॉन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन। Next is office manager. In that, the primary responsibility for emergency communication include exchange of information with the school administration staff, community emergency responder, and internal communication within the school building. मीन्स इनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर एमरजेंसी कम्युनिकेशन। एमरजेंसी कम्युनिकेशन मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन, प्रोसीजर एंड गाइडलाइन अबाउट अनएक्सपेक्टेड इवेंट और नेगेटिव इवेंट के बारे में, जिसमें इंक्लूड होते हैं एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। इसमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं किनके साथ, विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्डर एंड इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन द स्कूल बिल्डिंग। सो हियर फर्स्ट पॉइंट, स्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर एमरजेंसी कम्युनिकेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ। मीन्स स्टैब्लिश कर रहे हैं प्रोसीजर किनके लिए, फॉर एमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए, किनके साथ, विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ के साथ। सेकंड इज स्टैब्लिश इंटरनल एमरजेंसी कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर टू वे कम्युनिकेशन विद क्लासरूम एंड विद क्लासेस ऑन द प्लेग्राउंड और अदर साइड। मीन्स यहाँ पर जो एमरजेंसी कम्युनिकेशन इंक्लूड है वो टू वे कम्युनिकेशन है, जिसमें क्लासरूम है, क्लासेस ऑन द प्लेग्राउंड है और अदर साइड है। ये जो कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है विद इन द स्कूल बिल्डिंग। देन थर्ड इज स्टैब्लिश एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है, स्टैब्लिश करना है, मेंटेन करना है कम्युनिकेशन विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। देन फोर्थ इज स्टैब्लिश एंड मेंटेन कम्युनिकेशन विद कंट्री एमरजेंसी सर्विसेज कोऑर्डिनेटर एंड एज नीडेड इज मेजर एमरजेंसीज। मीन्स मेजर एमरजेंसी के टाइम ये क्या करते हैं, स्टैब्लिश एंड मेंटेन करते हैं कम्युनिकेशन किनके साथ, विद कंट्री एमरजेंसी सर्विस कोऑर्डिनेटर के साथ। देन फिफ्थ इज इनिशिएट एंड मेंटेन इंसिडेंट लॉग। इंसिडेंट लॉग मीन्स इट्स लाइक ए इंसिडेंट रिकॉर्ड, जिसमें नेम, लोकेशन, इंसिडेंट, आईडी नंबर, ये सारे डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं एंड मेंटेन करते हैं। देन सिक्स्थ इज रिसीव एंड मेंटेन स्टूडेंट अकाउंटिंग फॉर्म, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू नोटिफाई मेडिकल हेल्प। मीन्स स्टूडेंट के रिसीविंग एंड मेंटेनेंस अकाउंटिंग के लिए मेडिकल हेल्प से एप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं। देन सेवेंथ इज
report status of school and student to school administration as specified. Next is maintenance head. Maintenance head, it also called maintenance manager. These staff are familiar with the operation and infrastructure of the school building and are responsible for stabilization of the building, controlling access and securing the school facility. Means these staff are checking infrastructure of the school building and securing the school facility. So first point is inventory all hazard materials, portable and fixed equipments and utility lines in or near the school should be maintained. Means हज़ार्ड मटेरियल्स एंड पोर्टेबल एंड फिक्स्ड इक्विपमेंट की सबसे पहले क्या करते हैं, इन्वेंट्री बनाते हैं. देन आफ्टर स्कूल के पास जो भी यूटिलिटी लाइंस और इम्पोर्टेंट्स लाइन है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं. देन सेकंड इज स्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर आइसोलेटिंग हज़ार्ड्स एरिया. जितने भी हज़ार्ड्स एरिया हैं स्कूल में, ठीक है, तो उससे क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं. देन in a emergency survey damage and structure stability of building and utilities and report the principal. मीन्स इन एमरजेंसी कंडीशन किस तरह से सर्वे डैमेज है या फिर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है स्कूल बिल्डिंग में एंड यूटिलिटीज़ में किस तरह से प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में किनको रिपोर्ट करते हैं, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते हैं. Then fourth is search and affected section of the school for student or staff that may be confined or injured. Means स्कूल में ऐसा कोई सेक्शन है जो स्टूडेंट्स और स्टाफ के लिए इंजर्ड हो सकता है, वैसे सेक्शन को क्या करना है, सर्च करना है. देन फिफ्थ इज इम्प्लीमेंट बिल्डिंग असिस्ट कंट्रोल मेजर. सिक्स्थ इज सिक्योर स्टूडेंट असेंबली एरिया. स्टूडेंट की जो असेंबली एरिया है उसको क्या करना है, सिक्योर करना है. सेवेंथ इज डिस्ट्रीब्यूट सप्लाईज टू स्टूडेंट असेंबली एरिया. स्टूडेंट असेंबली एरिया में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई. देन असिस्ट कंट्री ऑफिशियल इन डैमेज असेसमेंट. कंट्री असिस्ट ऑफिशियल करना है कहाँ, इन डैमेज असेसमेंट में. देन असिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन रिकवरी प्रोसीजर. असिस्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन इन रिकवरी प्रोसीजर में. Thank you students. Keep on watching, keep on learning and don't forget to subscribe my channel.